गुड मॉर्निंग बिहार झारखंड, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और मीटिंग का आज दूसरा दिन है। आज राष्ट्रीय राजधानी के तालकटोरा स्टेडियम में आरजेडी के खुला अधिवेशन में 12वीं बार लालू यादव की ताजपोशी होगी। बैठक में लालू प्रसाद यादव को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने की विधिवत घोषणा की जाएगी। उन्हें इसका प्रमाण पत्र मिलेगा। आपको ये भी बता दें कि बैठक के पहले दिन लालू यादव को निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने पर कार्यकारिणी की मुहर लगी थी, जिसका आज महज औपचारिक ऐलान किया जाएगा। साथ ही बैठक के पहले दिन कई प्रस्ताव पारित किए गए। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, आज का दिन कितना खास रहने वाला है? चूंकि आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है, ताजपोशी भी लालू प्रसाद यादव की। देखिए, आज आरजेडी की कार्यकारिणी की बैठक नहीं है, बल्कि आज जो है आरजेडी का खुला अधिवेशन जो है, और खुला अधिवेशन आज होगा। उसमें 4000 से अधिक जो मेंबर हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो तमाम लोग जो है तालकटोरा स्टेडियम में इकट्ठा होंगे। और उस समय जो कल आपको जितने भी प्रस्ताव लाए गए और 5 जो है प्रस्ताव लाए गए और 5 प्रस्ताव पर मुहर लगी, उन तमाम प्रस्ताव को जो है आपको पढ़ा जाएगा और पढ़ने के बाद जो है तमाम लोग उस पर सुनेंगे, उसके बाद उस पर मुहर लगेगी। साथ ही कल क्योंकि कार्यकारिणी की बैठक थी कल, और साथ में ही कल लालू यादव को जो है चुन लिया गया कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। आज जो है उनकी ताजपोशी की जाएगी। 12वीं बार उनकी ताजपोशी होगी, क्योंकि 1997 में जो है ये पार्टी बनी थी आरजेडी, और उसके बाद जो है ये 12वीं बार उनकी ताजपोशी हो रही है। एक सबसे बड़ी चीज है कि पहली बार जो है बिहार से बाहर लालू यादव की ताजपोशी हो रही है, क्योंकि इससे पहले 11 बार जो है पटना में ही ताजपोशी हुई है, पटना में हुई इस तरह के कार्यक्रम किए गए। लेकिन ये पहला मौका है कि दिल्ली में जो है ताजपोशी हो रही है, और इससे कहीं ना कहीं संदेश जो है लालू यादव ये देना चाह रहे हैं कि पार्टी का जो है आगे वो विस्तार जो है करेंगे, क्योंकि वो आज से 20 साल पीछे हम जाए तो उनकी पार्टी का विस्तार जो है हुआ था, और वो नेशनल पार्टी के रूप में एक समय आरजेडी आ रही थी, लेकिन अभी भी क्षेत्रीय पार्टी है। तो लालू यादव चाहते हैं कि फिर नेशनल पार्टी का दर्जा मिले, इसी कारण जो है ये तमाम चीजें जो है की जा रही है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। आरजेडी के राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक में लालू यादव ने बड़ा ऐलान भी किया है। लालू यादव ने ऐलान किया कि सभी महत्वपूर्ण मामले में तेजस्वी ही बोलेंगे, सब नेता नहीं बोलेंगे। साथ ही नीतिगत और समस्याओं के बारे में भी तेजस्वी यादव को बोलने के लिए अधिकृत किया गया है। लालू यादव ने कहा है कि किसके मुंह से क्या निकल जाएगा, जिससे मामला फुर्र हो जाएगा, और इसलिए गंभीर मसलों पर सिर्फ तेजस्वी यादव ही बोलेंगे। तो एक बड़ा ऐलान यहां पर कर दिया लालू प्रसाद यादव ने। संगठित रहिए, एकताबद्ध रहिए, और एकता में ही ताकत है। इधर उधर नहीं भागना चाहिए, और कुछ भी बोलने के पहले ये संभाल करके बोलना चाहिए कि सब तेजस्वी बोलेंगे, कोई भी मामले नहीं, हर आदमी नहीं बोलेगा। किसके मुंह से क्या निकल जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए ये मीटिंग करके हम लोगों ने तय किया तिवारी जी में कि जो भी नीतिगत मामले में और जो भी समस्या है उसका फैसला प्रेस को, मीडिया को तेजस्वी ही देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगाएंगे जनता दरबार। सुबह करीब 11 बजे लगेगा जनता दरबार, और जनता दरबार में सीएम सुनेंगे लोगों की समस्याएं। ऑन द स्पॉट होता है समस्याओं का निराकरण। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज जनता दरबार लगाया जाएगा। सुबह करीब 11 बजे जनता दरबार लगेगा। सीएम नीतीश कुमार तमाम फरियादियों की समस्याओं को सुनेंगे, और साथ ही लगातार हम देख रहे हैं कि सोमवार के दिन सीएम नीतीश कुमार लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। ऑन द स्पॉट समस्याओं का निराकरण भी कराया जाता है। प्रशांत किशोर की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दिए बयान को लेकर राजनीति चरम पर है। मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि प्रशांत किशोर को अगर राजनीतिक हैसियत किसी ने दी है तो वो नीतीश कुमार है, लेकिन आज वही प्रशांत किशोर जिनकी हैसियत मुख्यमंत्री पर बोलने की नहीं है, वो उन पर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर बिहार दौरा कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर को कितने लोग जानते हैं ये भी बताना चाहिए।
प्रशांत किशोर जी बिहार में घूम रहे हैं ना, किसी को पता चल रहा है कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो गुमनाम हो जाएंगे। जो भी नेता, या वो तो नेता है नहीं, रणनीतिकार के रूप में काम किए हैं और मुख्यमंत्री जी के साथ तो लगातार काम किए थे। उनको मुख्यमंत्री जी इतना सम्मान भी दिए, स्थान भी दिए अपने बाद, और उनके मुख से अगर ऐसा बोला जा रहा है तो ये बड़ा शर्म की बात है। उनको शर्म करना चाहिए और गुमनाम हो जाएंगे बिहार के अंदर में। बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। मोकामा और गोपालगंज सीट के लिए बीजेपी ने 2 महिला उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। कुसुम देवी गोपालगंज और सोनम देवी मोकामा से बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और दिल्ली बीजेपी के मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर आने वाले 3 नवंबर को चुनाव होंगे। तो गोपालगंज से कुसुम देवी को उतारा गया है मैदान में। बीजेपी के कैंडिडेट मोकामा से सोनम देवी को उतारा गया है। राज्य से बड़ी खबर है, हेमंत कैबिनेट की आज अहम बैठक है। शाम करीब 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में ये बैठक होगी। मीटिंग में कई अहम प्रस्ताव किए जाएंगे पेश। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगेगी। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर भी लगेगी। झारखंड की सियासत इन दिनों संथाल शिफ्ट हो गई है। बीजेपी हो या फिर सत्ताधारी दल जेएमएम, दोनों की नजरें संथाल पर टिकी हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले संथाल को साधने के लिए बाबूलाल मरांडी लगातार कैंप कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दावा है कि हमारे कार्यकर्ता हर घड़ी तैयार रहते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड की सियासत संथाल शिफ्ट शुरू हो गई। संथाल को साधने की कवायद। ढहेगा दुर्ग या खिलेगा कमल। लोकसभा चुनाव में अभी करीब 18 महीने का समय है, लेकिन झारखंड में अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों की राजनीति संथाल शिफ्ट हो गई है। सबसे पहले संथाल के समीकरण को समझना बेहद जरूरी है। दरअसल संथाल में कुल 18 विधानसभा सीटें हैं। देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज संथाल में आता है। जाहिर है, न सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेकर बल्कि विधानसभा चुनाव को लेकर भी झारखंड में संथाल बेहद अहम क्षेत्र है। अब जरा संथाल में सीटों के गणित को समझिए। 2014 में बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की। जेएमएम के खाते में 5 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीट और जेवीएम के खाते में 2 सीटें थीं। 2019 में पासा बिल्कुल पलट गया। जेएमएम 9 सीट, कांग्रेस 4, जेवीएम 1 सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि बीजेपी को महज 4 सीट पर ही सफलता मिली। कहा जाता है कि झारखंड की सियासत में सत्ता का रास्ता संथाल से होकर ही जाता है। यही वजह है कि बीजेपी मिशन संथाल पर जुटी है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दावा है कि हमारे कार्यकर्ता हर समय तैयार रहते हैं। हमारे गढ़ की बात छोड़िए, वो अपने गढ़ को संभालें पहले। हमारे सिपाही को सिर्फ खटखटाने की जरूरत है, अस्त्र शस्त्र लेकर सोते हैं। हमारे सिपाही को बस खटखटाने की जरूरत है, अपने अस्त्र शस्त्र लेके वो सोते हैं। इस बीच आपका जो गढ़ कहा जाता है संथाल परगना, वहाँ पर सेंध लगाने की आप विरोधी दल के द्वारा पुरजोर कोशिश की जा रही है। कई मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं। संथाल परगना पर हम कह सकते हैं कि मछली की आंख की तरह संथाल परगना हो गया है, जिसको भेदने की कोशिश हो रही है बीजेपी के द्वारा। हमारी गढ़ की तो बात छोड़ें, वो अपनी गढ़ को संभाल लें पहले। अभी 2024 का वक्त तो आने दीजिए। मतलब आप पूरी तरह से तैयार हैं? मैं तैयार नहीं हूँ, पूरा राज तैयार है। वहीं दूसरी ओर बाबूलाल मरांडी लगातार संथाल परगना में मेहनत कर रहे हैं और संथाल में कमल खिलाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी सीधे सीएम सोरेन पर निशाना साध रहे हैं। खुशी से जाएं, क्या दिक्कत है? अब तो होटवार की तरफ उसके लिए सड़क बढ़िया से तैयार हो रहा है। वहाँ
बाबूलाल पर जेएमएम विधायक स्टीफन मरांडी ने पलटवार किया। बोले बाबूलाल संथाल में कोई फैक्टर नहीं बन पाएंगे, उनका कहीं कोई पकड़ नहीं है। देखिए, बहुत प्रयास किया बाबूलाल जी ने संथाल पर अपना पकड़ बनाने के लिए, लेकिन न जेवीएम में बन पाया न बीजेपी में बन पाएगा। ये निश्चित रूप से वो पकड़ संथाल में कर पाना बहुत आसान नहीं है। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन संथाल में सियासत चरम पर है। मनीष मेहता और कुमार चंदन की रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए बात करेंगे भोजपुर की। भोजपुर में बेखौफ अपराधियों ने सराफा कारोबारी को गोली मार दी। मामला चरपोखरी के करनेला चांदी मोड़ का है और बागर गांव का रहने वाला पिंटू सोनार अपनी बाइक से गांव-गांव में जाकर सोने और चांदी का जेवर बेचने का काम कर रहा था और उसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने पिंटू सोनार को गोली मार दी है और मौके से फरार हो गए। इस पूरी घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। लोगों ने पिंटू को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालात गंभीर होने की वजह से आरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। साथ ही पुलिस की टीम अपराधियों की तलाश में जुटी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।